नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नाथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सौरभ नाथ फाइनेंशियल एडवाइजर पे। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, वो भी सिंपल एवं सरल भाषा में। हमने अपने पिछले वीडियो में म्यूचुअल फंड का डर आप लोगों के मन से खत्म करने की कोशिश करी थी, जिसका लिंक आपको इस आई बटन में मिल जाएगा। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होते हैं, रिस्क को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। म्यूचुअल फंड का थंब रूल क्या होता है, और म्यूचुअल फंड में एक चीज़ बोला जाती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड, वो क्या होता है। तो जान लेते हैं अपने इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? पूल ऑफ फंड्स, माने राम से थोड़ा सा फंड लिया, शाम से थोड़ा सा फंड लिया, घनश्याम से थोड़ा सा फंड लिया, समीर से थोड़ा सा फंड लिया, और ये सारा फंड लेके हमने एक फंड में लगा दिया। जो फंड में लगाता है उस फंड को, उसको कहते हैं फंड मैनेजर। और क्योंकि राम के पास ज़्यादा पैसा नहीं है किसी बड़ी कंपनी का फंड खरीदने के लिए, शाम के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक रास्ता होता है, ये जो बीच का रास्ता होता है, घुमा फिरा के मार्केट को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, वो है म्यूचुअल फंड का रास्ता। तो अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपको मार्केट का ज्ञान नहीं है या थोड़ा ज्ञान रखते हैं और मार्केट के रिस्क से बचना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो रास्ते दिए जाते हैं, या तो आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर लीजिए, या तो आप फिर डेट में इन्वेस्ट करें। हम पहले जान लेते हैं इक्विटी क्या होती है। इक्विटी इज इक्वल टू मार्केट। सीधी सी बात है, इक्विटी का मतलब हमने पूरा पैसा अपना मार्केट में लगा दिया है। और डेट क्या होते हैं? डेट इज सिंपल फॉर्म, आप किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं, वो हम आगे अपने वीडियो में या फिर अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। डेट माने आप सीधा रिलेट कर सकते हैं एफडी के थ्रू। ये होता है हमारा म्यूचुअल फंड में मेजर दो टॉपिक। अब रिस्क किस में ज़्यादा होता है? देखिए, इक्विटी में ज़्यादा रिस्क होता है और डेट में भी रिस्क होता है, परंतु बहुत मॉडरेट रिस्क होता है। चलिए आइए दोस्तों, हम रिस्क को जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड में किस तरह के रिस्क होते हैं। एक्चुअली टेक्निकल वे में जाए तो आपके पास क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, बहुत तरह के रिस्क होते हैं, परंतु हम आम भाषा में उस रिस्क को कैसे समझ सकते हैं? तो रिस्क को सिंपल भाषा में यह कह सकते हैं कि अगर जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ही समय हमें कम लगेगा अपने गोल को अचीव करने में। जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो सीधा सीधा कह सकते हैं रिस्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, पर इसमें चांसेस ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। चांसेस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें आपको टाइम जरूर देना होगा। अगर आपने रिस्क लिया, मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ इक्विटी के थ्रू, और आपने टाइम नहीं दिया, तो आपको लॉसेस होने की संभावना बढ़ जाती है। मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम आप टेन्योर 5 साल का लेके चलें। 5 साल से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट पे लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर नेग्लिजिबल हो जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हम एक थंब रूल को लेकर चल सकते हैं, जैसे कि हम इन्वेस्ट कितना, कब, कहाँ, क्यों करें। सपोज अगर मेरी उम्र 20 साल है तो मैं अपना मेजर पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरी रिस्क एपेटाइट उस समय ज़्यादा होगी। और अगर मेरी उम्र अगर 60 साल है तो मैं अपना रिस्क कम करते हुए अपना ज़्यादा पोर्टफोलियो हम डेट फंड में लगाएंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है रिस्क एपेटाइट। ये रिस्क एपेटाइट क्या होती है? एपेटाइट मतलब जैसे हमें खाने की भूख लगती है, या हमारी एपेटाइट कैसी है, हमें कम भूख लग रही है, ज़्यादा भूख लग रही है, वैसे रिस्क की एपेटाइट होती है कि हम कितना रिस्क है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। रिस्क मतलब हम कितना इक्विटी में हम लगा सकते हैं और कितना डेट में लगा सकते हैं, इसको कहते हैं रिस्क एपेटाइट। जो कि फिर मैं गणित की भाषा में बोलूँगा इन्वेस्टली प्रोपोर्शनल टू एज। जितनी एज कम है उतना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, जितनी आपकी एज ज़्यादा है उतना आप रिस्क कम लीजिए। जैसा कि एनपीएस के केस में होता है, एनपीएस में अगर आप ऑटो सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या करती है, ऑटोमेटिक क्या होता है, जब आपकी एज कम होती है तो उसमें मेजर पोर्शन इक्विटी में रहता है और बाकी पोर्शन आपका डेट में रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो आपके डेट को पोर्शन को बढ़ाता रहता है और आपका इक्विटी का पोर्शन कम होता रहता है, तो हल्के हल्के सेफर साइड पर जाते हैं। अब आ जाते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है? डाइवर्सिफिकेशन होता है कि अपने रिस्क को कम कर देना। जैसे कि सपोज मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने 100 रुपये 10 लोगों में दे दिए। भाई राम को 10 रुपये दे दिए, शाम को 10 रुपये दे दिए, घनश्याम को 10 रुपये दे दिए। मैंने ऐसा करते करते 10 रुपये हर किसी में बांट दिए कि भाई आप लोग 10 रुपये लीजिए और जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे।
अब इसमें क्या होता है, क्या पता राम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बिजनेस किया उसका, उसने कमा लिया और शाम को बहुत घाटा हो गया, और घनश्याम को मॉडरेटली थोड़ा सा कम घाटा हुआ और ज़्यादा मुनाफा नहीं कर पाया। तो अगर हम सब में बांट देते हैं तो हमारा रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर हम सारा पैसा राम को दे देते तो क्या पता इत्तेफाकन हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती। तो वैसे ही अगर हमने अपना सारा पैसा शाम को दे दिया होता और क्योंकि उसको बिजनेस में पूरा घाटा हो गया है तो हमारा क्या पता पूरा का पूरा पैसा वहाँ डूब जाता। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पोर्टफोलियो में हर तरह के हमने फंड्स रखने होते हैं। जैसे थोड़ा सा इक्विटी में रख लिया, थोड़ा सा डेट में रख लिया, इक्विटी में भी हमने हाइब्रिड फंड में रख लिया, आपने बैलेंस फंड में रख लिया। बहुत सारे फंड होते हैं जिसमें हम अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें क्या रिस्क होते हैं, उसका थंब रूल क्या होता है और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड क्या होता है। तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास निरंतर आती रहे, इसके लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगा तो अपने सोशल मीडिया पे जैसे कि व्हाट्सएप हो गया उस पर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।